Hello everyone, I hope you are doing well. So CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि यहाँ पर होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि लोकसभा 2024 के इलेक्शन से पहले इसे नोटिफाइड कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि हर मीडिया आउटलेट्स में ऐसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। गवर्नमेंट रेडी फॉर रूल्स फॉर CAA सेट टू बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा पोल्स अनाउंसमेंट। क्या ये पूरी कहानी है, इसको समझें, क्योंकि आपको बता दें कि 27 दिसंबर के दिन में जब अमित शाह होम मिनिस्टर जो है वो वेस्ट बंगाल में पार्टी मीटिंग में, आपको मालूम है कि एक भाषण में, एक स्पीच में ये कहा था कि CAA इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड नो वन कैन स्टॉप इट, और इसे हम ला कर रहेंगे। और फाइनली कहीं ना कहीं खबर निकल के ये आ रही है कि बहुत ही जल्द, क्योंकि आपको बता दें कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो मई 2024 में होने वाला है के आसपास में। तो इसके पहले यानी कि हम कह सकते हैं कि फरवरी, आई होप कि मेरा जहां तक अंदाजा है कि मार्च के आसपास में ये चीजें आ सकती है। तो पूरी कहानी को समझें कि ये बेसिकली जो आर्टिकल्स है इसमें गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और जहां तक रिपोर्ट्स और सोर्सेस से जहां तक हमें मालूम चल सका है कि इसमें बेसिकली CAA को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डिले क्यों हुआ, यहाँ पर ये भी बात को समझेंगे। प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट किस तरीके से पूरे प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाली है, पूरी कहानी को समझने वाली इस वीडियो को, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि CAA जो आया था वो बेसिकली क्या था, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको बताना चाहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बेसिकली माइनॉरिटीज के लिए था, 3 देशों के लिए, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को सिटीजनशिप नागरिकता देने के लिए। और वहां पर जो माइनॉरिटीज थे है बेसिकली हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस और क्रिश्चियन, ये 6 ऐसे माइनॉरिटीज ग्रुप हैं जो कि तीनों 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तीनों में जो माइनॉरिटीज में है, इनको सिटीजनशिप देने की बात की गई थी। इनके लिए रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसेस बनाए गए थे। और ये जो CAA जो था, इसे 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास किया गया था। आपको बता दें कि अगले दिन फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट से 12 दिसंबर के दिन आसपास में ये चीजें एसेंट मिल जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके पीछे रीजन समझेंगे हम लोग, रीजन क्या है। लेकिन फिलहाल तो अभी हम बात करना चाहते हैं कि जब ये 12 दिसंबर को जब इसे एसेंट मिल गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट, सरकार जो है, रिपीटेड कहीं ना कहीं एक्सटेंशन करते गए, और कहा जा रहा है कि 8 बार इसे कहीं ना कहीं इसे एक्सटेंड किया गया कि इसके रूल्स को नोटिफाइड करने के लिए, रूल्स को और भी इसे किस तरीके से इसको फ्रेम किया जाएगा, रूल्स को इसके अकॉर्डिंग इसे एक्सटेंड किया गया। लेकिन आपको बता दें कि गवर्नमेंट के जो सोर्सेस क्या कहते हैं, गवर्नमेंट के सोर्सेस ये कहते हैं कि जो रूल्स है ना वो रेडी है, और हमारे पास एक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि बिल्कुल वो भी अपने प्लेस में वो भी रेडी है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि जो पूरे प्रोसेस में यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेंट्स हैं, जो यहाँ पर एलिजिबल हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ रहा हो कि एलिजिबल फिर कौन है यहाँ पर। तो आपको बता दी कि 2019 में जब ये CAA जब ये आया, तो उसी में साफ साफ लिखा हुआ था कि 2019 31 दिसंबर 2000 सॉरी 31 दिसंबर 2014 को के बाद से जो भी माइनॉरिटी जो 3 देश से आए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से, वो लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे, वो लोग यहाँ पर एप्लीकेंट्स होंगे, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है, कुछ कुछ ये जहां तक हमें मालूम चल रहा है, मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल ये सीमलेसली आप दूर बैठे कहीं दूर दराज से कहीं पे अप्लाई कर सकते हैं। कि ये पूरा रूल्स क्या होगा, जहां तक हमें मालूम चला आगे हम बताएंगे, लेकिन रूल्स अभी कुछ हो सकता है बहुत जल्द रूल्स को अनाउंसमेंट किया जाए कि किस तरीके से रूल्स होगा, क्या प्रोसेस होंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी और कुछ निकल के ये आ रहा है कि जो CA के लिए जो रूल्स है, ठीक है, जो रूल्स है, हम लोग बहुत जल्द CA इन द कमिंग डे, यहाँ बोलो वी आर गोइंग टू इशू द रूल्स फॉर द CA इन द कमिंग डेज, बहुत जल्द हम लोग इस चीज को आगे आने वाला टाइम में इसे इशू करेंगे। और उसके बाद में ये कहा जा रहा है कि जो इसमें एलिजिबल होंगे उसे इंडियन सिटीजनशिप, उसे नागरिकता, जो भारतीय नागरिकता, उसे ग्रांटेड की जाएगी। लेकिन अब बताना चाहते हैं यहाँ पर कि जब यहाँ पर गवर्नमेंट से ये पूछा गया कि ये जो रूल्स है नोटिफाइड किया जाएगा, या हम ये कहें कि नोटिफाइड करने के लिए जो डेट पूछा गया, तो डेट तो नहीं बताया गया, लेकिन ये पूछा कि जब इलेक्शन से के बाद या पहले, तो साफ साफ कहा गया ऑल थिंग्स आर इन प्लेस एंड यस दे आर लाइकली टू बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर द इलेक्शन। साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मीडिया आउटलेट जो आर्टिकल ये कह रहा है कि CAA रूल्स कैन बी नोटिफाइड मच बिफोर। मच बिफोर कहने का मतलब कि आप मान के चले कि मई से पहले अप्रैल नहीं, अप्रैल से पहले मार्च या फरवरी भी हो सकता है, इवन कि क्या पता लास्ट जनवरी तक हो जाए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। लेकिन जो पूरा प्रोसेस क्या होने वाला है, ये थोड़ा सा इसमें झलक डालते हैं। देखिए, जो एप्लीकेंट्स होंगे वो बेसिकली जिस साल में इंडिया एंटर किए, ध्यान सुनेंगे इस चीज को, जिस साल में इंडिया वो एंटर किए
बस उसे डिक्लेयर करना है। क्या कोई डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा? नहीं। विदाउट, यहाँ देख सकते हैं, व्हेन दे एंटर्ड इंडिया विदाउट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, तो उसे बस साल बताने की ज़रूरी आवश्यकता है कि आप बस साल बताइए किस साल आप एंटर हुए हैं। नो डॉक्यूमेंट विल बी साउट फ्रॉम द एप्लीकेंट्स। ये बहुत बड़ा एक लाइन है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मे बी इसका मतलब कहीं न कहीं इसका मिसयूज़ भी हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, तो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये चीज़ें निकल के आ रही कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए डॉक्यूमेंट्स दिखाने की नीड नहीं है, कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। बस आप साल बताइए 2014, अच्छा ठीक है, 2015 ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ बता दें कि 1 से 6 साल के बीच में यहाँ पर जो भी माइनॉरिटीज़ आएँगे, उन्हें सिटीज़नशिप मिल जाएगा। बस वही कि माइनॉरिटीज़ होना चाहिए, 6 जो माइनॉरिटीज़ थे। अब यहाँ पर एक सवाल निकल के ये आ रहा है कि जो 2014 के बाद जो अप्लाई करेंगे, उनके लिए बेसिकली ये सिटीज़नशिप प्रोवाइड करनी है। फिर एक क्वेश्चन निकलेगा, फिर ऐसे लोगों का क्या, जो हो सकता है कि पाकिस्तान से मुस्लिम्स होंगे, जो मेजॉरिटीज़ में होंगे वहाँ पर, या बांग्लादेश से या फिर अफ़गानिस्तान से, और वो यहाँ पर आए और वो चाहते हैं कि हाँ, इंडियन सिटीज़नशिप लेने के लिए, ठीक है? सीमा से जी के नाम सुने होंगे, ठीक है? तो अब क्योंकि सीमा जो है बेसिकली वो मुस्लिम है, तो उनके लिए फिर क्या होगा? तो उनके लिए सरकार ने यहाँ पर साफ-साफ पहले ही कह दिया। पहले यहाँ पर आपको मालूम है कि अगर आपसे हम बात करें, तो यहाँ गवर्नमेंट ने पहले ही 1946 की हम बात करें, उस टाइम में ही सरकार ने फॉरेनर जो एक्ट था, फॉरेनर एक्ट 1946, ये लाया हुआ है इन लोगों के लिए। इन लोगों को कितना टाइम लगेगा? तो ये लोगों को जो पहले के नियम थे 11 साल, इन लोगों के लिए 11 साल लगने वाले हैं। और इसके लिए एक लॉ और भी है, एक एक्ट और भी है। कौन से? तो पासपोर्ट एक्ट भी है इनके पास में। पासपोर्ट एक्ट 1920 जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम का है। तो ये दोनों एक्ट हैं, और ये कह सकते हैं कि 11 साल जो बेसिकली जो नॉर्मल जो पहले था, सीए के पहले था, वो लगने वाले इनके लिए। तो इनके लिए भी जो क्वेश्चन मार्क था वो समाधान हो गया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि फिर डिले क्यों हुआ? सीएए लाने में इतना डिले क्यों हुआ? कि सबसे पहली बात ये कि 8 साल एक्सटेंशन किया गया जो रूल्स को फ्रेमिंग करने के लिए, नोटिफाई करने के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहला चीज तो ये कि ऑपोजिशन, जब ये सीएए, आपको मालूम है कि कितने प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, कितने ह्यूज जो प्रोटेस्ट आपको नेशन वाइड में देखने को मिले थे। इवन कि आसाम में भी देखने को मिले थे, त्रिपुरा में भी देखने को मिले थे। आसाम वाले एनआरसी को लेकर कर रहे थे कि एनआरसी को लेकर, आपको बताना चाहते हैं इन शॉर्ट कि एनआरसी को लेकर यहाँ पर आसाम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था क्योंकि इनको मालूम है कि आसाम एकॉर्ड के तहत में 1985 में जो साइन हुआ, उसमें जो बांग्लादेश से जो माइग्रेंट जो आसाम में गए थे, उनके लिए जो सिटीजनशिप के जो प्रोविजंस थे, जो प्रावधान थे देने के, उनके लिए डेट जो डिसाइड किया गया था, उनके लिए डेट था आपका 1 जनवरी 1966 से लेकर आपका 25 मार्च 1971 तक का। लेकिन जब ये सीए आता, तो कहीं न कहीं ये चीज़ें हट हट जाती, और यहाँ पर जो एक डेट होता, कट ऑफ डेट जो होता, वो 31 दिसंबर 2014 होता। इसके लिए वो प्रोटेस्ट ज़्यादा कर रहे थे। तो क्योंकि ये तो बेसिकली उनके लिए अच्छा होता, क्योंकि एनआरसी की डिमांड तो वहीं से आ रही थी। लेकिन ये चीज़ें टाइम को एक्सटेंड कर दिया। जब टाइम एक्सटेंड होता, तो कहीं न कहीं जो माइग्रेंट्स हैं, तो वो ईज़िली वहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखा सकते थे। तो आसाम, त्रिपुरा, इवन कि नॉर्थ ईस्ट से भी हर जगह से प्रोटेस्ट देखे जा रहे थे। बहुत सारे पेटिशंस फाइल हुए सीए के अगेंस्ट में। आपको मालूम है कि शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चल रहा था पूरा, ये सब चीज़ें, कोरोना फिर बीच में आ गया। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई, ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के अगेंस्ट में चैलेंजिंग, बेसिकली ये चैलेंज कर रहा है। और यहाँ पे ये बोला गया कि ये बेसिकली कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है, जैसे मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया जा रहा है इसमें। और हमारा जो संविधान कहता है कि इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब चीजें कहता है। इन सब चीज को लेकर कहीं न कहीं पिटीशंस फाइल किए गए। और यहाँ पर जो ये कहा गया कि जो रोहिंग्या जो प्रोसिक्यूटेड है, जो म्यांमार से जो आए, या फिर तिब्बतन बुद्धिस्ट है चाइना से जो आए, ठीक है, या फिर तमिल है जो श्रीलंका से है, जो तमिल के हैं, उनके लिए तो यहाँ पर कोई बात बोली ही नहीं गई। इसको लेकर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क उठा था, और ये इन सब चीजों को डील करते हुए इतना लेट हुआ। लेकिन क्या एक क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या ये सब चीजें रिजॉल्व हो चुकी है? देखिए, अभी जब ये पूरा रूल्स आएगा ना, तो उस समय एक अपडेटेड वीडियो तो हम लाएंगे। लेकिन रूल्स जब तक नहीं आएगा, तब तक मालूम नहीं चलेगा कि चीजें किस हद तक इसे रिजॉल्व किया गया है, ठीक है। लेकिन अब एक सवाल फिर निकल के आता है कि कुछ लोग इनके सपोर्ट में थे, कुछ लोग इनके अगेंस्ट में थे। लेकिन एनआरसी का क्या हुआ फिर? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इसका फिर क्या हुआ, जो कि आसाम एकॉर्ड से कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट निकला हुआ है। तो एनआरसी को लेके आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, थोड़ा ब्रीफली आपको बताना चाहते हैं। एनआरसी को लेके यहाँ पे सरकार ने साफ-साफ ये कहा कि अभी तक कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया है। एनआरसी को लेके सारा खेल हो रहा था ना। सीए तो एक मतलब बोल सकते हैं कि एक गुठली की तरह था। सारा जो फल एनआरसी में था। तो ये कहा जाता है कि सीए अगर आ गया, तो एनआरसी इसके बाद में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो एनआरसी को लेकर फिर क्या? एनआरसी को लेकर सरकार ने साफ-साफ ये सारा किया कि यहाँ पर अभी नहीं आने वाला, कोई डिसीजन इन्होंने नहीं लिया। लेकिन बताना चाहते हैं, एनआरसी को लेकर भी जो भी एक कन्फ्यूजन
रीज़न है, तो इन शॉर्ट आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसको समझाना चाहते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करेगी। एनआरसी जो बेसिकली असम अकॉर्ड आपको मालूम है कि वहाँ से चीज़ें जब निकल के आती है, तो इसके लिए जो रूल्स है वो पहले से बनाए जा चुके हैं। 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ था, जो आपका सिटीज़नशिप एक्ट 1955 का, तो वहाँ से चीज़ें रूल्स तो बन चुकी है। इसमें सरकार क्या करेगी, इसमें सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट डोर टू डोर जाएगी और इसे एनआरसी को इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें कहीं न कहीं जो डेटा होगा, उसमें डिटेल्स होंगे, कैलकुलेशंस किए जाएँगे, इसमें कैलकुलेट किए जाएँगे, चाहे फैमिली के रिगार्डिंग हो, चाहे पर्सन्स जो बेसिकली जो उस एरिया में रह रहा हो, तो ये चीज़ें डेटा इकट्ठा किया जाएगा। इवन कि यहाँ पर ये भी पूछा जाए कि जो आपके ये बेसिकली यहाँ पर एक जो क्वेश्चन मार्क होता है कि ये क्या चीज़ पूछे जाएँगे, तो डॉक्यूमेंट्स आपके ऐसा नहीं कि ग्रैंड पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट आपको दिखाने पड़ेंगे। ये जस्ट लाइक इस तरीके से है कि अगर आपके पास में जैसे यहाँ लिखा जस्ट एज़ अ पीपल प्रेजेंट देयर आइडेंटिटी कार्ड, जैसे आप आइडेंटिटी कार्ड प्रेजेंट करते हैं यानी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जैसे प्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है। और यहाँ पर जो आप वोटर लिस्ट में आप जैसे नाम लिखवाते हैं जिस तरीके से, उसी सेम प्रोसेस में आपका एनआरसी भी होने वाला है। यहाँ पर ये साफ-साफ लिखा गया है। जैसे आप वोटर कार्ड बनाते हैं, सेम प्रोसेस उसी तरीके से यहाँ पर फॉलो की जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक फिर क्वेश्चन मार्क उठता है कि जिस तरीके से अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ का या प्लेस ऑफ बर्थ का, तो ये क्या इतना सफिशिएंट होगा? तो यहाँ पर इसके रिगार्डिंग चीज़ें क्लियर नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम इससे क्लियर कर देना चाह रहे थे कि इसके रिगार्डिंग जो वो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे, तो इसके रिगार्डिंग सरकार ने भी यहाँ पर साफ-साफ कहा है कि इट हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट व्हिच डॉक्यूमेंट्स विल बी सफिशिएंट फॉर दिस। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। इसके रिगार्डिंग अभी कुछ चीज़ें अभी क्लियर नहीं है। अभी फिलहाल सीएए को लेकर है, जो भी रूल्स अभी आने वाले हैं और पोर्टल भी इसके ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं सरकार इतना मेहनत करके। यहाँ पर जैसे आप बात करते हैं कि जैसे वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं इस फॉर्मेट में लगने वाले हैं, ये चीज़ें बात की जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कोई पर्सन अगर इलिटरेट है, तो उसके लिए फिर क्या होगा? तो उसके लिए यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट वहाँ पर जो होगी, तो किसी विटनेस को वहाँ लाना पड़ेगा एनआरसी के लिए, या फिर कम्युनिटी वेरिफिकेशन, यानी कि जिस जगह पर रहता है, उसके आस-पास के जो लोग हैं, अगर वो वेरीफाई कर दे कि यस ये बंदा यहीं का है, ये यहाँ बहुत एक लंबे टाइम से रह रहा है, तो ये एनआरसी इश्यू कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना जब होती है, तो एक फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है? देखिए सरकार इसमें ना क्या करने वाली है कि इसमें 9 ऐसे स्टेट है, 9 राज्यों के 30 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यहाँ पर ये पावर, उनकी जो खासकर होम सेक्रेटरीज को ये पावर दी जा रही है कि जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ग्रांट करने के लिए, किससे? तो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए जो 3 कंट्री से आने वाले हैं। और वो नॉन स्टेट जो 9 स्टेट है, राज्य से कौन-कौन से? गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, ये आपके 9, इसमें यूटी भी इंक्लूड है, तो ये यहाँ से आपके होने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन मार्क यहाँ से उठता है कि सर ये आसाम और वेस्ट बंगाल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे ये नहीं है। अभी फिलहाल 9 स्टेट्स हैं, बाकी इसमें एक्सटेंड किया जा सकता है, ऐसी कुछ बातें निकल के आ रही है, कुछ इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन इस चीज़ को लेकर कहीं न कहीं पॉलिटिक्स भी होगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शंस के लिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो मेंबर है, वो भी कहीं न कहीं उनका ये भी कहना है कि सीएए, एनआरसी जो है ना, ये बेसिकली पॉलिटिकल गेन के लिए यहाँ पर जो बीजेपी है, वो इस तरह की चीज़ों को ला रही है। ये सब चीज़ें पॉलिटिकल चीज़ें हैं। तो आपका क्या मानना है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है सीएए को लेकर जो आ रही है यहाँ पर, इनके रूल्स को लेकर, ठीक है? रूल्स जानने के लिए कहीं कहीं न कहीं आप भी एक्साइटेड होंगे, तो हम भी इनका वेट करेंगे, क्योंकि जब ये रूल्स आएँगे तो उसके रिगार्डिंग एक अपडेटेड वीडियो तो हम लाएँगे कि किस तरीके से रूल्स को आगे लाया गया है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा, ये हम आगे बात करेंगे इस चीज़ में। लेकिन आपका क्या मानना है कि सीएए का रूल्स आ रहा है, तो आपके अंदर एक खुशी वाली फीलिंग है, हैप्पी वाली, ठीक है? या फिर सैड वाली या न्यूट्रल वाली? ये 3 ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, हैप्पी, सैड या न्यूट्रल। तो कीजिए कमेंट, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।